नमस्कार। चलिए डीएसएसबी की फाइनल कट ऑफ की इस पहेली को सुलझाते हैं। इस विश्लेषण में हम परत दर परत इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर उम्मीदवार के दिमाग में घूम रहा है, आखिर ऐसा होता क्यों है? टियर 1 के बाद फाइनल कट ऑफ में इतना बड़ा उछाल क्यों आ जाता है? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें 3 बहुत ही जरूरी फैक्टर्स को समझना होगा। यही वो 3 चीजें हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट का पूरा खेल तय करती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर वो है हाई स्कोरर्स का एक बहुत बड़ा पूल। मतलब टॉप पर कंपटीशन इतना तगड़ा है कि पूछो मत। यहाँ अच्छे स्कोर लाने वालों की कोई कमी ही नहीं है। और ये देखिए, ये बात सच में हैरान करने वाली है। ये जो डेटा हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है, और इसमें भी हर कैटेगरी का एवरेज स्कोर देखिए कितना ऊपर है। जब एक छोटे से सैंपल में ही स्कोर इतने हाई हैं, तो सोचिए पूरी लिस्ट में क्या होगा। कट ऑफ का बढ़ना तो मतलब लाजमी है। अब आता है दूसरा फैक्टर, और ये वो फैक्टर है जो सच में गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं DSSSB के टाइपिंग टेस्ट की, जिसे हम द ग्रेट फिल्टर भी कह सकते हैं। तो होता क्या है, देखिए, शॉर्टलिस्ट हुए करीब 25,385 उम्मीदवार। अब मान लीजिए इनमें से लगभग 20,300 टेस्ट देने पहुंचे। लेकिन पुराने ट्रेंड्स को देखें तो पास कितने होंगे? मुश्किल से 5,000 के आसपास। मतलब ये एक फनल की तरह काम करता है जो ज्यादातर लोगों को बाहर कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कंपटीशन अब घटकर हर सीट के लिए सिर्फ 1.6 उम्मीदवारों का रह गया है। तो भीड़ तो कम हो गई है ना। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। और ये रहा हमारा तीसरा और सबसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर, कैटेगरी शिफ्टिंग का नियम। कुछ लोग इसे यूआर किलर भी कहते हैं। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। जब किसी रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई कैंडिडेट यूआर की कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर ले आता है, तो वो यूआर कैटेगरी की सीट ले लेता है। और इसी वजह से यूआर की कट ऑफ अक्सर उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊपर चली जाती है। तो अब जब हमने तीनों फैक्टर समझ लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 अलग-अलग सिनेरियोज को देखेंगे, और ये दोनों सिनेरियोज एक ही चीज पर टिके हैं। टाइपिंग टेस्ट का पास रेट कितना रहता है? तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, एक स्ट्रिक्ट सिनेरियो। अगर पास रेट सिर्फ 25% के आसपास रहता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो हर सीट पर करीब 1.6 लोग बचेंगे। दूसरी तरफ एक बैलेंस सिनेरियो। अगर मान लें कि पास रेट 50% हो जाता है, तो कंपटीशन सीधा बढ़कर हर सीट पर 2.5 लोगों का हो जाएगा। तो ठीक है, अब इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर सबसे जरूरी बात पर आते हैं, फाइनल स्कोर का प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं कि डेटा के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट कैसी दिख सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिक्ट सिनेरियो, मतलब अगर सिर्फ 25% लोग ही टाइपिंग पास करते हैं। यहाँ देखिए यूआर में 10 से 12 नंबर का जंप दिख रहा है, लेकिन असली कहानी देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। यहाँ जंप 22 से 30 नंबर तक का हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी टियर 1 कट ऑफ तो कम थी, पर इनके कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स बहुत हाई हैं। अब आते हैं बैलेंस सिनेरियो पर, यानी अगर 50% लोग पास हो जाते हैं। यहाँ चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। यूआर में जंप थोड़ा कम, करीब 7 से 10 नंबर का हो सकता है। ओबीसी में भी जंप थोड़ा कम होकर 20 से 25 नंबर का रह सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग पास तो हुए, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ हाई स्कोरर्स जो शायद टाइपिंग में उतने अच्छे नहीं थे, वो भी बाहर हो गए। इससे कट ऑफ पर थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बात बहुत सीधी सी है। सिर्फ हाई स्कोर ले आना ही काफी नहीं है। डेटा हमें साफ साफ बता रहा है कि टियर 1 का स्कोर तो बस आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली खेल तो अब शुरू होगा। और ये रहा सबसे बड़ा सच। टाइपिंग टेस्ट अपने प्रेशर और कड़े नियमों के साथ बड़े बड़े स्कोरर्स को भी रेस से बाहर कर सकता है, क्योंकि वहां सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि प्रेशर में परफॉर्म करने की काबिलियत परखी जाती है। एग्जाम हॉल का वो माहौल, वो घबराहट अच्छे अच्छों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो आखिर